Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. थोड़ा सा नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट से वचन प्रचार करने आ रहा हूँ। आज परमेश्वर की वचन से हम लोग डेली ब्रेड का इस प्रोग्राम में परमेश्वर का वचन सुनने का अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ आप लोग के बीच में परमेश्वर की आंखें के बारे में, गॉड्स आइज के बारे में। आज हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनेंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करते हैं और इसके संदेश को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। पिता प्रभु जी, आपकी आँख के बारे में प्रभु जी हम लोग सुनने चाह रहे हैं। पिता, आपकी आँख के महत्व जानने चाह रहे हैं। परमेश्वर, आपकी आँखें किसके ऊपर लगे रहता है और आपकी आँखें कैसा रहता है, उसके बारे में हम सुनने चाह रहे हैं। आपके प्रिय लोग से आप बात कीजिए प्रभु जी। नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा लेट से मैं बता रहा हूँ पिता, इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, ब्लेसिंग्स मिलने पाए, अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आज मेरा आखिरी दिन है उपवास का, 7th डे फास्टिंग का। मेरा प्रियो, आज वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर आप लोग के बीच में अवसर और अनुग्रह प्रदान कर रहा है। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो वचन सुनते हैं। मैं आज परमेश्वर की आंखें, गॉड्स आइज किसके ऊपर रहता है और परमेश्वर की आंखों का, आंखें का महत्व क्या है, उस सब विषय के बारे में आज मैं प्रभु की वचन से वचन बताने चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप लोग सुनिए और विशेष ब्लेसिंग्स को आप लोग प्राप्त कीजिए। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मैं सबसे पहले मेरे साथ आप खोलेंगे प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य। और मेरे प्रियो, 1 का 14 आयत कम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 14। यहाँ पे लिखा है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। परमेश्वर की आंखें ज्वाला के मुखी के, यानी ज्वाला की, परमेश्वर की आंखें जो है आग की ज्वाला के समान थी, आग के ज्वाले के थी। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें आग जैसा दिखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें, इंग्लिश बाइबल में थोड़ा सा इस आयत को यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक, इस आयत को 1 का 14, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 14। His head and his hair were white like wool, as white as snow, his eyes like a flame of fire, his eyes like a flame of fire। परमेश्वर की आंखें कैसा रहता है मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है आग की ज्वाला के समान रहता है। आग की ज्वाला के समान परमेश्वर की आंखें रहता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर की आंखें। हबक्कूक के पुस्तक अध्याय 1 का 13 में लिखा रहता है, हबक्कूक के पुस्तक अध्याय 1 का 13 में लिखा रहता है, परमेश्वर की आंखें मेरे प्रियो बुराई को, पाप को कभी देख नहीं सकता। इतना, यानी परमेश्वर की आंखें इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है। मेरे प्रिय 1 का 13, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि बुराई को देख ही नहीं सकता, ऐसा लिखा रहता है। मेरे प्रिय 1 का 13 हबक्कूक में परमेश्वर की आंखें प्योर रहता है, पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है और वो बुराई को परमेश्वर की आंखें देख नहीं सकता। इसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ना चाहता, हबक्कूक का 1 का 13 आयत मेरे प्रियो, हबक्कूक 1 का 13। यानी परमेश्वर की आंखें शुद्ध है, परमेश्वर की आंखें पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आंखें शुद्ध है
परमेश्वर की आंखें पवित्र है। आज मेरे प्रियो बुराई को कदापि कभी भी परमेश्वर की आंखें देख नहीं पाता। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की आंखें बहुत यानी स्पेशल रहता है। आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे परमेश्वर की आंखें किसके किसके ऊपर रहता है, हम थोड़ी देर में देखेंगे। याबकूक का 1:13 इंग्लिश में पढ़ता हूँ। यू आर ऑफ योर प्यूरर आइज दैन टू बिहोल्ड ईविल, कैन नॉट लुक ऑन विकेडनेस। Praise God. You are of purer eyes than to behold evil and cannot look on the wickedness. परमेश्वर की आंखें बुराई को नहीं देखता है। परमेश्वर की आंखें प्योर रहता है, पवित्र रहता है। आग ज्वाला मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर की वचन में 1:14 प्रकाशित वाक्य में लिखा है मेरे प्रियो, फ्लेम ऑफ फायर। और तीसरी जगह परमेश्वर की आंखें के विषय में लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 4th चैप्टर में परमेश्वर की आंखें, बाइबल में लिखा रहता है 7 आंखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो 7 आंखों का वर्णन लिखा रहता है बाइबल में। थोड़ा सा उस आयत को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य यानी 7 आइज ऑफ गॉड, परमेश्वर की 7 आंखें करके लिखा रहता है। अभी ये 7 आंखें के बारे में मैं और कभी बताऊंगा। 5-6 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में इस आयत को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:6 आयत। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:6 आयत। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। 7 आइज मेरे प्रिय, 7 आइज, 7 आंखें। अभी यानी परमेश्वर को 7 आइज रहता है क्या मेरे प्रिय? इसका मतलब ये नहीं है, यानी परमेश्वर की पवित्र आत्मा का प्रकाशन है वो। 7 आंखें पवित्र आत्मा का, 7 मैनिफेस्टेशंस, 7 काम पवित्र आत्मा का। और मेरे प्रियो यानी परमेश्वर की यानी आंखें जो है, जैसा बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रिय, एक जगह नहीं है प्रभु की वचन में, प्रकाशित वाक्य में यानी इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रिय, यानी परमेश्वर की आंखें जो है वो सब कुछ देखने वाला आंखें। परमेश्वर की आंखें जो है, परमेश्वर की आंख के सामने मेरे प्रियो कुछ भी छुपा नहीं रहता है, छिपा नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखों से परमेश्वर मेरे प्रियो सब कुछ देखते रहता है। और एक वचन पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 1:18 आयत को, 2:18 आयत को भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। 2:18 आयत भी मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:18 आयत। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:18 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रिय। इस आयत को ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान दीजिए। 2:18 आयत प्रकाशित वाक्य। तुतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान। परमेश्वर की आंखें मेरे प्रिय आग जैसा दिखता है। परमेश्वर की आंखें मेरे प्रिय शुद्ध दिखता है, पवित्र दिखता है। वो बुराई को, पाप को कदापि कभी भी देख नहीं सकता। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की आंखें किसके किसके ऊपर लगे रहता है, और परमेश्वर की आंखें का आँख का महत्व क्या है, वो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा गहराई से हम समझने की, देखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे मेरे प्रियो। आज मेरा आखिरी दिन है फास्टिंग प्रेयर का। आज परमेश्वर इस रीति से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने का अवसर प्रदान कर रहा है। आइए हम परमेश्वर की आंखें किसके ऊपर लगे रहता है, परमेश्वर की आंखें किसको मेरे प्रियो देखते रहता है, किसके ऊपर रहता है परमेश्वर की आंखें। थोड़ा सा 7 विषय बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए मेरे प्रियो। बाइबल में नीति वचन नंबर 1, पहला विषय नीति वचन अध्याय
15 वचन 3 पढ़ते हैं, 15 का 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। आमीन। परमेश्वर की आंखें सब जगह लगे रहते हैं, और मेरे प्रिय जैसा लिखा है वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। यानी परमेश्वर की आंखों का महत्व देखिए मेरे प्रियो, सब जगह गॉड्स आइस मेरे प्रियो सब जगह लगे रहते हैं। आज मेरे प्रियो आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर की आंखों के सामने मेरे प्रियो द आइस ऑफ द लॉर्ड आर इन एवरी प्लेस। इंग्लिश बाइबल में न्यू किंग जेम्स वर्शन में लिखा रहता है मेरे, कीपिंग वॉच ऑन द इविल एंड द गुड। परमेश्वर की आंखें सब जगह लगे रहते हैं, भले और बुरे मेरे प्रियो भले लोगों को भी देखते रहते हैं परमेश्वर की आंखें, और बुरे लोगों को भी देखते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो अगर भलाई करने वाला व्यक्ति है आप, परमेश्वर की आंखें आपको देखते रहते, याद रखना मेरे प्रियो। कोई बुराई करने वाले हैं, आपके विषय में भी कोई बुराई कर रहा है, उनके ऊपर भी परमेश्वर की आंखें लगे रहता है और देखते रहता है। आज मेरे प्रियो मैं परमेश्वर की वचन से बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि ये डेली ब्रेड के माध्यम से पहले थोड़ा सा लेट हो रहा है ज़रूर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसे लेट होता है, क्यों होता है मेरे प्रियो, क्योंकि डिमोनिक फोर्स भी परमेश्वर की वचन को हम बताए मत करके किसी ना किसी नेटवर्क का प्रॉब्लम या करंट का प्रॉब्लम, या मेरे प्रियो कभी कभी ये लाइव ऑप्शन गायब हो जाता है फेसबुक से मेरे प्रियो, स्विच ऑफ करके फिर फ़ोन को ऑन करना रहता है मेरे प्रियो। मैं जानता हूँ क्योंकि इस संदेश के द्वारा बहुत लोग आशीषित हो रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, सामर्थ्य कार्य चमत्कार लोगों के जीवन में हो रहा है। तो मेरे प्रियो ये 7th डे मेरा फास्टिंग, आज मेरे प्रियो मैं 2-3 बार और लाइव आने चाह रहा हूँ परमेश्वर की वचन को लेकर। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की आंखें सब स्थान पे लगे रहते हैं मेरे प्रियो। जैसे यहाँ पे लिखा है, गॉड्स आइस आर द आइस ऑफ द लॉर्ड आर इन एवरी प्लेस, द आइस ऑफ द लॉर्ड आर इन एवरी प्लेस। परमेश्वर की आंखें सब जगह लगे रहते, कीपिंग वॉच ऑन द इविल एंड द गुड। भले बुरे लोगों को दोनों को देखते रहते हैं मेरे प्रियो। आपको कोई बुराई कर रहा है, परमेश्वर की आंखें उनको देख रहा है, ठीक समय पर सही समय पर आपका भलाई प्रभु करेंगे। थोड़ा सा दूसरा विषय, परमेश्वर की आंखें किसके ऊपर लगे रहते हैं मेरे प्रियो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो 33 का 18 भजन संहिता 33 का 18 आयत को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। 33 का भजन संहिता 18 आयत। तो परमेश्वर की आंखें जो है, जो प्रभु का जो भय मानते हैं उनके ऊपर लगे रहते हैं। 33 का 18, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की दृष्टि जो उनसे जो डरते हैं उनके ऊपर, और उन पर जो आशा लगाकर उसकी करुणा की आशा रखते हैं उन पर बनी रहती है। अगर आप परमेश्वर के ऊपर आशा रखने वाले हो, परमेश्वर के ऊपर बाढ़ जोने वाली व्यक्ति यदि हो, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगे रहती है। आज मेरे प्रिय प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति यदि आप है, बुराई से अलग रहने वाला व्यक्ति यदि आप है, परमेश्वर की आंखें आप पे और लगे रहती है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो यहाँ पर जैसा लिखा है 33 का मेरे प्रियो 18 आयत में, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा थोड़ा सी इस आयत को। 33 का 18, भजन संहिता बुक ऑफ साम्स 33rd chapter and 18, God's eyes on 33:18. Let me read for you. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his mercy. मेरे प्रिय यहाँ पे लिखा है, the eye of the Lord is on those who fear him. जो प्रभु की भय मानते हैं, जो प्रभु से जो डरते हैं, उनके ऊपर प्रभु की आंखें लगे रहते हैं, प्रभु का आंखें लगे रहता है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, ऑन दोज हु होप इन हिज मर्सी, ऑन दोज हु इन मर्सी। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे मगन है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। परमेश्वर से अगर आप मेरे प्रियो डरने वाला व्यक्ति यदि है,
अगर प्रभु के ऊपर आप आशा रखने वाला व्यक्ति यदि आप है, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगे रहती। मेरे प्रियो, मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। तीसरा विषय, परमेश्वर की आंखें धर्मी लोगों ऊपर लगे रहता है, लगे रहती है। पहला पत्रस अध्याय 3 का 12 आयत, पहला पत्रस अध्याय 3 का 12 आयत। परमेश्वर के उस दिन की बाढ़ किसी रीति से जो होना चाहिए, मेरे प्रियो देखिएगा परमेश्वर की वचन में, पहला पत्रस अध्याय 3 का 12 आयत। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, प्रभु की आंखें धर्मी लोग के पर लगी रहती है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी रहती है। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप यीशु की लहू में अपने आप को शुद्ध किए होंगे, अगर धोए होंगे अपने पापों को, मेरे प्रियो प्रभु को मानने वाला व्यक्ति यदि आप है, वचन के अनुसार चलने वाला यदि व्यक्ति आप है, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी रहती है। धर्मी जन के ऊपर प्रभु की आंखें, तीसरा विषय, लगे रहती। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की आंखें, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। आज धर्मी लोग के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगे रहती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, किसके ऊपर प्रभु की आंखें लगे रहते हैं। फोर्थ विषय मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें किसके ऊपर लगे रहती है, परमेश्वर की आंखें का महत्व क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। अय्यूब के पुस्तक 34 का 15, अय्यूब के पुस्तक 34 का 15, अय्यूब के पुस्तक 34 का 15 आयत। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, हालेलुया। देखिएगा परमेश्वर की आंखें बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 5 का 21 आयत में भी नीति वचन में लिखा रहता है, परमेश्वर की आंखें मनुष्यों के मार्ग पर लगे रहता है। देखिएगा ये 34 का 21 अय्यूब के पुस्तक में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और उसकी सारी चाल को देखता रहता है, सारी चाल को देखता रहता है। एक वचन काफ़ी है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। 34 का 21 अय्यूब के पुस्तक, वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। हमारा चाल चलन को परमेश्वर देखता रहता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें हमारा चाल चलन पर, हमारा मार्ग पर, मेरे प्रियो लगे रहती है। गॉड्स आइस, इंग्लिश बाइबल में मेरे प्रियो लिखा रहता है प्रभु की वचन में, गॉड्स आइस ऑन द वेस ऑफ मैन, गॉड्स आइस ऑन द वेस ऑफ मैन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें आपके चाल चलन पर लगे रहती है, आपके मार्ग पर प्रभु की आंखें लगे रहती है, याद रखना। ये चौथा विषय है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 5वां विषय, परमेश्वर की आंखें जो है मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 11 का 12 आयत को यदि आप देखेंगे, व्यवस्था विवरण 11 का 12 आयत को यदि देखेंगे, परमेश्वर की आंखें मेरे प्रियो इस्राएल देश के ऊपर, इस्राएली प्रजा के ऊपर मेरे प्रियो लगे रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण अध्याय 11 का 12 आयत। मैं पढ़ना चाहता हूँ। वह ऐसा देश है जिसकी तेरी परमेश्वर यहोवा को सुधी रहती है, वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरा परमेश्वर यहोवा का दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। आमेन। परमेश्वर की आंखें निरंतर लगी रहती है इस्राएल देश के ऊपर, इस्राएली प्रजा के ऊपर, इस्राएल ज़मीन के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती। मेरे प्रियो, ये 5वां विषय आज मेरे प्रियो इस्राएल देश के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस्राएल देश परमेश्वर का देश है।
इस्राएली प्रजा परमेश्वर की प्रजा है। इस्राएली देश का मेरे प्रिय मंदिर, सोलोमन की पुस्तक में परमेश्वर की आंखें परमेश्वर के मंदिर के ऊपर लगे रहता है करके लिखा रहता। आज मेरे प्रिय 5वां विषय है। 6वां विषय मेरे प्रिय परमेश्वर की आंखें। परमेश्वर की आंखें बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, दूसरा इतिहास की पुस्तक 16 का 19। दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 16 का 19। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो 16 का 9 पढ़ते हम लोग। दूसरा इतिहास की पुस्तक 16 का 9 आयत। देखो, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर 16 का 9 आयत में दूसरा इतिहास की पुस्तक में लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में लिखा है, परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। आज मेरे प्रियो, क्यों? जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता मेरे प्रियो करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसको बलवंत करने के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए परमेश्वर की आंखें मेरे प्रियो पूरा पृथ्वी पर फिरती रहती है, जैसा यहाँ पे लिखा है। ये 6वां विषय है मेरे प्रियो, दूसरा इतिहास 16 का 9 में लिखा हुआ। आज परमेश्वर के दृष्टि में अगर आप निष्कपट है, अगर आप निष्कलंक है, अगर आप आज मेरे प्रियो पवित्र है, अगर आप शुद्ध है, परमेश्वर की आंखें आपको सहायता करेगा, परमेश्वर की आंखें आपकी मदद करेगा, परमेश्वर की आंखें आपको मजबूत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 6वां विषय मेरे प्रियो 7वां विषय प्रभु की वचन में, 7वां विषय प्रभु की वचन में 116 का 15 आयत में, 116 का 15 आयत में भजन संहिता में यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों का मृत्यु, द डेथ ऑफ द सेंट्स, प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर के दृष्टि में प्रभु के भक्त लोगों का मृत्यु मेरे प्रिय जैसे यहाँ पे लिखा है, उसकी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर के भक्त लोगों का मृत्यु उनके दृष्टि में अनमोल है। यानी परमेश्वर अपना भक्त लोग को देखते रहता है और उनकी मौत परमेश्वर से छिपा नहीं रहता है, उनके दृष्टि में अनमोल रहता है। तो 7वां विषय मेरे पे आज मैं क्यों इसको संदेश को इस रीति से परमेश्वर की आंखों के बारे में आज बता रहा हूँ मालूम मेरे प्रियो, परमेश्वर की पुस्तक में मेरे प्रियो दाऊद जब पाप किया, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर की आंखों ने उसको देख लिया। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की पुस्तक में बाइबल में जब हजरा घूमते फिरती यानी भटक गई थी, तब परमेश्वर की आंखें उसको देखा था। जब इस्राएली प्रजा को निर्गमन के पुस्तक में मेरे प्रियो मिस्र लोग ने परेशान कर रहे थे, दुख दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, परमेश्वर की आंखें इस्राएली प्रजा को देखा था। और मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा को छुड़ाने के लिए परमेश्वर मूसा को भेजे थे, दूध और मधु बहने वाले स्थान पे पहुंचाने के लिए परमेश्वर मूसा को भेजा थे मिस्र। परमेश्वर की आंखें मेरे प्रिय नतानेल पेड़ के तले, मेरे प्रिय अंजीर के पेड़ के तले जब थे, मेरे प्रिय परमेश्वर की आंखें उस नतानियल को देखा था। परमेश्वर की आंखें मेरे प्रिय जब शमूएल अभिषेक करने गया था, 16 अध्याय 7 में पहला राजा की पुस्तक में प्रभु कहता है, मनुष्य बाहर के रूप को देखते हैं, मैं हृदय को देखता हूं करके प्रभु कहता है।
परमेश्वर दाऊद के हृदय को परखने गया था। जब दाऊद के हृदय को 16:3 बजीर संहिता में जब देखा, कुछ भी कुटिलता नहीं पाई, इविल थॉट्स को नहीं देख पाया दाऊद के अंदर। मेरे प्रिय, जो पेड़ के ऊपर चढ़ गया था जकयास, 19 अध्याय में 3, 4, 5, 6 आयत में, लूका रसू समाचार में, परमेश्वर की आंखें उस जकयास को देखा था। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी दुख को, तकलीफ को देख रहा है, आपकी मुसीबत को देख रहा है, आपकी परेशानी को देख रहा है। वही परमेश्वर आपको मदद करना चाहते हैं, वही परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहते हैं, वही परमेश्वर आपकी मार्गदर्शन करना चाहते हैं। मैं बस 2 आयत को पढ़ूंगा और इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। बस 2 आयत पढ़ूंगा, मैं इस संदेश को समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 का, निर्गमन के पुस्तक अध्याय 3 का 7 आयत, निर्गमन के पुस्तक अध्याय 3 का 7 आयत, और मेरे प्रियो 2 का 25 आयत। निर्गमन की पुस्तक 2 का 25। परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दुष्टि करके उन पर छित लगाया। परमेश्वर इस्राएली प्रजा पर दुष्टि लगाकर उन पर छित लगाया, ऐसा करके दुष्टि करके उन पर छित लगाया। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, 23 आयत में लिखा रहता है, 2 का 23, निर्गमन के पुस्तक, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। 24 आयत, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएली पर दृष्टि करके उन पर छित लगाए। मेरे प्रिय, मिस्र देश में उन लोग का दुख, यानी उस लोग लंबी लंबी सांस ले रहे थे, उनके कठिन सेवा करवा रहे थे, परमेश्वर ने उन पर दृष्टि करके उन पर छित लगाया। मेरे प्रिय, आज आपके ऊपर भी परमेश्वर दृष्टि कर रहा है और चित लगा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आपका ख्याल रहता है, परमेश्वर को मेरे प्रियो आपका फिक्र रहता है, परमेश्वर आपको मदद करना चाहते हैं। परमेश्वर की आंखें के सामने कुछ भी छिपा छुपा नहीं रहता है, उसके सामने सब कुछ कोल्लम कोल्लम खुला रहता है। मेरे प्रियो, बाइबल में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, 3 का 7 में इस प्रकार लिखा है, 3 का 7 निर्गमन के पुस्तक में, यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वाले के कारण होती है उसके भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने छित लगाया है। 3 का 7 निर्गमन के पुस्तक में परमेश्वर उनके मेरे प्रियो उनके पीड़ा पर छित लगाया, उनके दुख पर परमेश्वर ने छित लगाया, उनको दुख को परमेश्वर ने देखा। आज आपकी पीड़ा को, आपकी दुख को, आपकी तकलीफ को, आपकी बेरोजगारी को, आपकी खर्चा को परमेश्वर देख रहा है। आप यानी मेरे प्रिय गर्भफल के आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है। मेरे प्रियो, आप कर्ज से बाहर आना चाह रहे हो, वो प्रभु देख रहा है। आप पीड़ा में हो, प्रभु देख रहा है। बहुत लोग ने आपको निंदा किया, प्रभु देख रहा है। बहुत लोग ने आपको अपमान किया, वो प्रभु देख रहा है। बहुत लोग ने मेरे प्रियो जबरदस्ती फंसाया, प्रभु देख रहा है। प्रभु न्याय करेंगे, प्रभु मदद करेंगे, प्रभु सहायता करेंगे, प्रभु ऊंचा करेंगे। यीशु मसीह आपको मेरे प्रियो नाम रोशन करेंगे। उनके दृष्टि में आप एक अनमोल व्यक्ति हो, याद रखना। परमेश्वर के दृष्टि में मेरे प्रियो आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, याद रखना। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको सहायता करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको मदद करना चाहते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो लिखा रहता है, बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 का, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 का 13 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर की आंखों के सामने सब कुछ मेरे प्रियो, यानी आंखें के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर के सामने सब कुछ ओपन है, सब कुछ खुला हुआ है। परमेश्वर जब मेरे प्रियो जब दाऊद को बनाया, मेरे प्रियो
गंभीरता से, मेरे प्रियो विस्तार रीति से, अदृश्य रीति से प्रभु बनाया। बाइबल में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, उसके बेडल तत्वों को परमेश्वर ने देखा है। आज आपके अंधकार को प्रभु देख रहा है, आपकी गरीबी को प्रभु देख रहा है, आपकी मुसीबत को प्रभु देख रहा है, आपकी परेशानी को प्रभु देख रहा है, आपकी तकलीफ को प्रभु देख रहा है, आपके नुकसान को प्रभु देख रहा है, आपकी बीमारी को प्रभु देख रहा है, आपके प्रॉब्लम्स को प्रभु देख रहा है, नोटिस कर रहा है, चित्त लगा रहा है, दृष्टि कर रहा है। यीशु के नाम से आप बाहर आ जाएंगे, यीशु के नाम से आपको मदद मिलेगा, यीशु के नाम से आपकी नौकरी मिलेगा, यीशु के नाम से आपको गर्भफल की आशीष मिलेगा, यीशु के नाम से मेरे प्रियो आप कर्ज से बाहर आ जाएंगे, यीशु के नाम से एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेंगे, यीशु के नाम से आपकी सेवकाई बढ़ेगा, यीशु के नाम से आपको कलीसिया बनाने के लिए प्रभु मदद करेंगे, यीशु के नाम से आपको घर बनाने के लिए प्रभु उपाय करेंगे, शादी के लिए अमाउंट की प्रबंध प्रभु करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में मेरे प्रियो आप एक अनमोल व्यक्ति है। परमेश्वर मेरे प्रियो आके सब जगह लगे रहती है, भले बुरे लोगों को वो देखते रहते हैं। मैं एक और वचन बताकर संदेश को समाप्त करूंगा, आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए। इस प्रकार लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 32 का, भजन संहिता अध्याय 32 का 8 आयत, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आज यीशु के नाम से ये वचन, ये वादा क्लेम कीजिए, ये वादा आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करने पाए। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर रखेंगे और परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको अगुवाई करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आंखें आपको वॉच कर रहा है, परमेश्वर आपके काम को देख रहा है, परमेश्वर मेरे प्रिय आपके कामों को देख रहा है। बाइबल में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी बताते चाहेंगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर की आंखों के बारे में मैंने 7 विषय बताए। परमेश्वर की आंखों के बारे में मेरे प्रियो किसके ऊपर लगे रहती 7 विषय बताए, और परमेश्वर की आंखें कैसे रहता है 4 विषय बताए। आज मेरे प्रियो इस संदेश को और मेरे प्रियो मैं बता सकता हूँ, बट टाइम हो चुका है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो आज परमेश्वर की पुस्तक में, परमेश्वर के पुस्तक में मेरे प्रियो परमेश्वर आज मेरे प्रियो आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है, परमेश्वर आपका न्याय करना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है, उनका कृपा दृष्टि आपके ऊपर प्रभु रखना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो भजन संहिता इस अध्याय को आप लोग जरूर आज पढ़िएगा मेरे प्रिय। भजन संहिता इस अध्याय को आप पढ़िएगा और परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के विषय में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मेरे प्रियो सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है भजन संहिता 139 का, भजन संहिता 139 का 15 आयत, भजन संहिता 139 का 15 और 16 आयत पढ़ेंगे और इस संदेश को हम समाप्त करते मेरे प्रियो। भजन संहिता 139 का 15-16 आयत को हम पढ़ेंगे और इस संदेश को समाप्त करेंगे। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। तेरे आंखों ने मेरे बेडल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग को दिन दिन जो बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आज मेरे प्रियो मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के यानी आपके बेडल तत्व आप किस रीति से बनाए गए हो, किस रीति से परमेश्वर आपकी हड्डियाँ बढ़ता गया, आपके यानी मेरे प्रिय माँ के गर्भ में मेरे प्रिय बच्चों का हड्डियाँ कैसे बढ़ते हैं कोई नहीं जानते, पर परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर ने आपको रचा था, बनाया था, सृजा था। आज मेरे प्रिय आपके सृजनहार परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। 16 का 7 में पहला शमूएल के पुस्तक में लिखा रहता है मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर देखता है वैसा मेरे प्रियो मनुष्य नहीं देखते।
जैसा मनुष्य देखते सोचते हैं वैसा परमेश्वर नहीं देखते नहीं सोचते। उनका सोच विचार हमारा सोच विचार में जमीन और आसमान की फर्क रहता है। मेरे प्रिय बाइबल में इस आयत को हम पढ़ेंगे, समाप्त करते हैं। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती। मेरे प्रियो, जैसा लोग देखते हैं और मेरे प्रियो वैसा परमेश्वर नहीं देखता है। दाऊद को अभिषेक करने गया था शमूएल, मेरे प्रियो 7 लोग को उनके बाहर के स्वरूप को देख के अभिषेक करना चाहता था। पर बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर मेरे प्रियो मन को देखता है, हमारा हृदय को देखता है, हमारा हृदय में क्या चल रहा है वो देखता है। बाइबल में मेरे प्रियो लूसीफर जब स्वर्ग राज्य में उसके हृदय में मेरे प्रियो विचार चल रहा था, परमेश्वर ने उसको चेतावनी की, उसको डांटे थे जरूर, बट वो पाप को बढ़ाता गया, उसने परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं दिया। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग से उसको हटा दिया, गिरा दिए लूसीफर को, खेरूब को। मेरे प्रियो बाइबल में 6वां अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में मेरे प्रियो उत्पत्ति के पुस्तक का 6वां अध्याय में 3, 4, 5 आयत में मनुष्य का हृदय का विचार को देखकर परमेश्वर मेरे प्रियो उदास हुए, लोगों को क्यों बनाया कर। आज मेरे प्रियो बाइबल में परमेश्वर का आपका फिक्र है। परमेश्वर मेरे प्रिय आपको देख रहा है, नोटिस कर रहा है। आपका हाइट को देख के, आपकी चेहरा को देख के आप उदास नहीं रहने का है, आपकी परिस्थिति को देख के आप उदास नहीं रहने का है। परमेश्वर का सोच विचार आपके लिए बहुमूल्य। परमेश्वर आपके लिए मेरे प्रिय उत्तम चीज़ को प्रभु रखा है, वो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। परमेश्वर लाएंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आशीष प्रदान करेंगे, आपको नाम रोशन करेंगे। आपके जीवन में जो है ही नहीं वो सब कुछ परमेश्वर आपके पास लेकर आएंगे और विशेष रीति से आपको ब्लेस करेंगे, मदद करेंगे और सहायता करेंगे, अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते मेरे प्रियो, आइए मेरे प्रियो प्रार्थना करते संदेश को समाप्त करते। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए पिता। प्रभु जी आपके आग का महत्व मैं बता रहा हूँ पिता, आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु, अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु जी। आपके दृष्टि में पिता आपके प्रिय लोग प्रभु बहुमूल्य होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर अनुग्रह से कृपा से भर दो, अभिषेक से सामर्थ्य भर दो प्रभु। आपके प्रिय लोग का दुख को तकलीफ को दूर कीजिए प्रभु। आपके प्रिय लोग के प्रभु बीमारी को दूर कीजिए प्रभु, गरीबी को दूर कीजिए, घर से बाहर आने पाए, गर्भफल की आशीष मिलने पाए, अच्छा रिश्ता आने पाए यीशु के नाम से। वैसा प्रभु जी कृपा कीजिए पिता, वैसा दया कीजिए प्रभु जी। जो संदेश को सुन रहे देख रहे हैं उनको छू लीजिए प्रभु जी। परमेश्वर ब्लेस कीजिए पिता, अनुग्रह प्रदान कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्यकर्म कीजिए। अनुग्रह से अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य कृपा से भर दो प्रभु। आज प्रभु जी नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण प्रभु वो लाइव वाला ऑप्शन ना दिख रहा था पिता। परमेश्वर स्तुति हो, आधा घंटा लेट हो गए परमेश्वर, फिर भी आपने प्रभु संदेश बताने के लिए अवसर प्रदान किया। ब्लेस कीजिए आपके प्रिय लोग को, अनुग्रह कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, स्पर्श कीजिए, छू लीजिए प्रभु, और नया बल, नई ताकत, नई शक्ति दीजिए प्रभु। आज मेरा 7वां दिन उपवास है पिता। आज जो 2-3 जो लाइव सेक्शन और बचा है उसमें भी प्रभु आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग्स मिलने पाए, आश्चर्य कर और अद्भुत कार्य होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्राइज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आंखें मेरे प्रियो आपके ऊपर है, आपके भलाई होने वाला है, सब कुछ नया होने वाला है। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस आवर इंडिया, गॉड ब्लेस होल वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।